साथियों नमस्कार। हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ कि बार बार फ़ोन आने पर वीडियो कट जाती है, चैनल कट जाता है, तो इसलिए आपसे हाथ जोड़े जाता है और आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि आप इस पे ध्यान ना दीजिए। आप अपने इस पे ध्यान दीजिए। दहिया जी को क्या बोल रहा है। श्रम कानून के उद्देश्य, संविधान के अगर लिखित उद्देश्य औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना, मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना, विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा उनकी परिस्थिति में सुधार को देखते हुए स्थानीय परिदृश्य में लागू करना, श्रम संघों का विकास करना, श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, संघों और श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना। तो ये आपको हमने बताया है। भारतीय श्रम कानून बता औद्योगिक न्यायालय भारतीय श्रम कानून में आशय भारत के उन कानूनों से है जो भारत में श्रम एवं रोजगार को नियमन करती है। भारत में 50 से भी अधिक राष्ट्रीय श्रम कानून तथा बहुत से राज्य निर्मित श्रम कानून है। तो साथियों ये आपको श्रम कानून इनके बारे में बताया। अब आपको बता रहे हैं औद्योगिक न्यायालय। इसमें विभिन्न देशों में औद्योगिक न्यायालय, इंडस्ट्रियल कोर्ट शब्द अनेक अर्थों में व्यवहित किया हुआ है। एक साधारण व्यक्ति इस न्यायालय समझता है जहाँ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विधानों के कारण उत्पन्न मामलों में सुनवाई होती है, किंतु वास्तव में ये न्यायालय नहीं है। ये एक ऐसा संगठन है जहाँ सरकार अथवा संबद्ध पक्षों की पारस्परिक सहमति से रोजगार की अवस्थाएं, औद्योगिक घटनाएं, पारस्परिक तथा लाभांश आदि से संबद्ध मामलों में पंचायत या समझौते के लिए भेजे जाते हैं। इनका इतिहास है, इसमें भी बहुत सन है जो अंग्रेज़ों के टाइम का है। 1919 है, 1924 है, 1921 है। तो इस तरह के इसमें भी सन है। 1936 है, 1934 है, 1921 है। तो इस तरह के इसमें है। तो साथियों 1947 के अधिनियम में मुख्य व्यवस्थाएं में ये थी श्रम समितियां का संगठन जिनमें मालिक और मजदूर दोनों के प्रतिनिधि रखे जाएं और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना जिनमें 2 से अधिक स्वतंत्र सदस्य रखे जाएं। तो साहब ये आपको बताया है 1942-43 है, 1947 है। कर्मचारियों के हित में लाए गए अधिनियम, भारत के कर्मचारियों के साथ रहे शोषण एवं परेशानियां को देखते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के हित में कानून बनाए गए हैं। अब तक कर्मचारियों के हित में बनाए गए कानून इस प्रकार है: औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, नंबर 3 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,
नंबर 4 मजदूरी सदाई अधिनियम 1936। खदान महत्वपूर्ण बंदरगाह और वायु परिवहन सेवाएं। नंबर 5 ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970। नंबर 6 प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। नंबर 7 बाल श्रम विच्छेद एवं विनियमन अधिनियम 1986। नंबर 8 रेलवे कर्मचारी के लिए रोजगार के घंटे संबंधी विनियमन। नंबर 9 बोनस सदाई अधिनियम 1965। 10 उपदान सदाई अधिनियम 1972। 11 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। 12 अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1979। 13 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्तें विनियमन अधिनियम 1996। तो साथियों ये आपको बताया है, इसके बारे में आपको तो मैंने काफ़ी पहले भी बताया था, लेकिन मैं दोहरा रहा हूँ ताकि इनको भूल नहीं जाए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट अधिनियम और नियम प्रभाग द्वारा प्रशासित। प्रभाग को हमारे सुरेश कुमार कौशिक अच्छी तरह जानता है कि प्रभाग कहाँ है, कैसे बना है, क्या काम करता है प्रभाग। और एक माननीय गृह मंत्रालय का कौन सा वो है, ABC प्रभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम। साथियों ये हैं 6 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, व्यापार संघ अधिनियम 1926, बागवान श्रमिक अधिनियम 1951, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940। ये हमेशा याद रखना है अपने, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940, जो शुरू में हमने बताया था कि इसमें 7-8 पॉइंट है। साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942, प्रबंधन विधेयक में कामगारों की सहभागिता 1990। और साथियों ये आपको ये जो प्रभाग है जो आप इसके अंडर किए हो, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और साथियों ये भी बताओ न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, एक निम्न स्थायी दर में नौकरी हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को, मिनिमम वेज एक्ट 1948, केंद्रीय क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र CIRM के जरिए सुनिश्चित किया जाता है। ये ध्यान रखना है साथियों, CIRM के जरिए निश्चित किया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 40 अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। मुख्य श्रमायुक्त के 6 महीने के अंतराल पर अर्थात 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के प्रभाव से
इसकी समीक्षा करने वाला VDA है। तो इसका आप देखना है आप लोगों ने VDA क्या होता है। अभी आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पुनर्परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। ये साथियों आपको ध्यान सुन, क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पुनर्परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से श्रमिक सुधार कानून सुर्खियों में बना हुआ है। हाल में वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में निश्चित अवधि का रोजगार फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट की वकालत किए जाने के साथ एक बार फिर ये चर्चा में आ गया है। समाज में श्रमिक सुधार का मुद्दा उतना ही पुराना है जितना गणतंत्र का मुद्दा। मौजूदा श्रम कानून ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है। किससे? ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है। इस कानून को आज़ाद भारत के अनुरूप तैयार करने के लिए वर्ष 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के रूप में पेश किया गया था। अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान उद्योगों को विघटन से सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य में इस अधिनियम को अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में भी ये इसी रूप में अस्तित्व में है। श्रम कानून को सबसे अहम बात यह है कि यदि किसी भी स्थिति में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच किसी प्रकार का कोई भी विवाद उपजता है तो वे उनके माध्यम में सुलह कराने की संबंधी सरकार के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि वास्तविक में रूप में कभी ऐसा हो ही नहीं पाया है। श्रमसेवक कहो या श्रमिक मजदूर कहो या श्रमिक कार्यकर्ता कहो, उनकी बात है ये। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम मंत्रालय, साथियों ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एक CIRM श्रम मंत्रालय हमने बताया है, तो इसके बारे में हम कल बताएंगे CIRM में। और साथियों अभी ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ के विनती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथियों सब हंस खेल के रहो, आपको सब बात बताई जाएगी। आपको ज़रूर कोई ना कोई दर्जा दिया जाएगा, कोई सा भी दर्जा मिले। और मुझे लग रहा है कर्मचारी का दिया जाएगा। कर्मचारी का दर्जा आपका पहले भी बताया था, माननीय उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री ने कैजुअल छुट्टी जब किया है तो वो एक कर्मचारी का होता है। ये सब आपको जो हम बता रहे हैं ये आपको याद के लिए बता रहे हैं। और ये आपके पास बड़ा मोबाइल है, जो मैंने बोला उसको निकाल के भी देख लिया जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।